अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने छोटे बेटे के लिए आलमंड बटर। वो वैसे आलमंड नहीं खाता और मेरा जो बड़ा बेटा है ना, वो आराम से आलमंड खा लेता है, पील करके दे देती हूँ तो वो खा लेता है। लेकिन छोटा जो है वो च्यू करता है और फिर फेंक देता है। तो फिर ये मैं बड़े को भी यही खिलाती होती थी जब मतलब वो था साल का, 1.5 साल का, 2 साल तक उसको इसी तरह खिलाती रही। तो फिर वो साबित खाने लग गया था तो फिर मैं उसको ऐसे ही दे देती हूँ। तो छोटे बेटे के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसके पीछे पीछे रहना पड़ता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा खाता है। मैं उसको कहती हूँ कि चिड़िया जिस तरह दाना चुगती है ना, थोड़ा सा इसी तरह वो करता है। वो उसकी जान भी चिड़िया जितनी है। मतलब आफ्टर 8 मंथ आप अपने बच्चे को ये दे सकती हैं पेस्ट। 4 बादाम लेती हूँ मैं और उसमें 1 चम्मच शुगर डालती हूँ और 1 चम्मच मैं उसमें बटर का डालती हूँ। पहले मैं बादाम को अच्छी तरह से ना पीस लेती हूँ। मैंने काफ़ी चीज़ें यूज़ की है बादामों को पीसने के लिए, लेकिन जो सबसे बेस्ट चीज़ है ना वो यही है, पत्थर की लंगड़ी। पहले मेरे पास लकड़ी की थी, मैं उसमें करती थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा पेस्ट नहीं बनता था, लेकिन अब इसमें बहुत अच्छा पेस्ट बन जाता है। ये ना आलमंड में मैंने पहले शुगर डाली थी, उसके बाद शुगर डालने से भी काफ़ी अच्छा इसका पेस्ट बन जाता है और उसके बाद ये मैंने इसमें बटर डाल दिया। तो बटर डालने से इसका पेस्ट जो है ना वो बहुत स्मूथ स्मूथ सा बन जाएगा। इसी के अंदर ही मैं बटर डाल देती हूँ और इस तरह से पेस्ट इसको गोल गोल जब मैं इसको घुमाऊँगी ना तो बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, जो आलमंड है ना उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि वो मतलब बच्चे को ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता और दूसरा इसमें फाइबर की बहुत ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है। तो इसमें विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा होता है। किसी और सोर्सेस से तो बच्चे लेते नहीं हैं, तो फिर ये बादाम बटर ये बेस्ट चीज़ है। जो बटर है ना इसमें मतलब कि जो बच्चे की ग्रोथ होती है ना उसमें बहुत मतलब तेज़ी से ग्रोथ होती है। बटर खाने से मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इससे ब्रेन डेवलपमेंट होती है बटर से। तो फिर यही सोच के फिर मैं दे देती हूँ कि कोई और चीज़ तो इतनी अच्छे से खाते नहीं है। ये देखें कितना अच्छा सा पेस्ट रेडी हो गया है। अच्छा, सुबह मैंने बच्चों के फीडर बॉयल किए थे ना, तो उसके बाद मैंने वाटर को ना वेस्ट नहीं किया था, तो उसमें मैंने ये डिप करके रख दिए थे 20 मिनट के लिए। तो उसके बाद देखे कितने ईजी से ना जैम के जार्स जो है ना ये साफ़ हो रहे हैं। इनके स्टिकर्स मैं स्टिकर्स के साथ इनको यूज़ कर रही थी, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते थे। इनकी लुक बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, ग्रेस ही नहीं थी कोई। लेकिन जब मैंने इनको साफ़ कर लिया था ना तो उसके बाद जब मैंने इनमें मसाले डाल के रखे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं कहती हूँ कि जब हम जैम पैसों का लेते हैं तो हम उसके ये जार के भी पैसे इनको पे करके आते हैं, तो फिर इनको हम फेंकें क्यों। तो ये बहुत ज़बरदस्त इनकी जो शाइन थी ना वो इस तरह आई थी कि मैंने ना इस पानी में थोड़ा सा ना 1-2 चम्मच सिरके के भी डाले थे, तो उससे बहुत ज़्यादा जो है ना इनकी शाइन हो गई थी। अच्छा, वो काम हो गया था तो उसके बाद मैंने ना साथ में आलू भी बॉयल रखे हुए थे। तो मेरा जो छोटा बेटा है ना वो ये चीज़ें खा लेता है इस तरह की, बड़ा बेटा बिल्कुल भी नहीं खाता। तो ये आलू और चिकन के कटलेट्स बना रही थी मैं। तो उसमें ये मैंने धनिया ज़ीरा पाउडर ही था सबका, बस ये धनिया जो थी इसका उसको मैंने क्रश किया हुआ था, गरम मसाला पिसा हुआ, धनिया पिसा हुआ और ज़ीरा पिसा हुआ, बस ये मैंने डाला था और सुरख मिर्च डाली थी। बहुत थोड़ी क्वांटिटी में मैंने मसाले डाले थे क्योंकि बच्चों ने खाने थे। खैर बच्चों के लिए चीज़ बनती है तो फिर बड़े भी खाते हैं। लेकिन आलू मेरे थोड़े से हार्ड रह गए थे, जिसकी वजह से ना मुझे मतलब इस तरह इनको मैश करते हुए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ खाया पिया करें, काम करने में ना इंसान की बहुत एनर्जी लगती है। अच्छा, मैं वो जो बच्चों का बना रही थी ना आलमंड बटर, उसमें ये है कि जब आपने बच्चे को खिलाना है ना तो मॉर्निंग में खिलाना है, अर्ली मॉर्निंग खिला दें। जैसे सुबह उठता है बच्चा खिला दें, तो उसके बाद उसको आप ऊपर से जो है ना नीम गर्म दूध दे दें। और ये साथ साथ में कद्दू गोश्त भी बना रही थी। बस बच्चों वाली माएँ जो है ना ऐसे ही करती हैं, साथ साथ में 2-2 3-3 काम चलते रहते हैं उनके।
ये देखें, जो हार्ड रह गए थे ना आलू, वो इस तरह से मुझे प्रेस करने पड़ रहे हैं। ये काम मैं राइट हैंड से ही कर रही थी, लेकिन मैंने कैमरे का एंगल इस तरह से रखा हुआ था कि वो मैं फ्रंट कैमरा यूज़ कर रही थी ना, तो इसलिए मैं ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं ना लेफ़्ट हैंड से इसको मैश कर रही हूँ। मैं राइट हैंड से ही काम करती हूँ। तो अभी मैंने नया काम स्टार्ट किया है, तो मुझे एंगल का इतना पता नहीं चलता, समझ नहीं आती। अभी चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं मैनेज नहीं कर पाती, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मुझे जो है वो सब मैनेज करना आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो था अच्छे से मैश हो गया था सारा बैटर। तो अब मैं इसको किसी जार का लेके ना कैप, तो उसके ऊपर मैं चॉपर कट करके रख लेती हूँ और फिर उसके ऊपर इसको मैं कटलेट्स बना लेती हूँ आलू चिकन के। इस तरह से फिर ये बहुत जल्दी और बन जाते हैं। आप यकीन करें, मैंने 5-6 मिनट में ना ये सारे बना लिए थे। सो बस धनिया मेरे पास कम था, वो मैंने कम क्वांटिटी में डाला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई चीज़ किसी टाइम कम हो तो मैं फिर कम यूज़ कर लेती हूँ। बस फिर अगर मैं इसको रख देती ना धनिया के चक्कर में, तो फिर बस ये पड़ा ही रहना था। फिर ये पड़ा रहना फ्रिज में, तो फिर इसमें प्याज डाला होता है ना, तो फिर वो जो है ना सॉफ्ट हो जाता है सारा बैटर। तो अब मैं इसको साथ के साथ कटलेट्स जो है बना के, तो इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, बल्कि फ्रीज़र में रखूँगी। तो भी ये हार्ड हो जाएंगे ना जब, तो फिर इनको उठा के तो मैं ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी। तो फिर जब मैंने फ्राई करना होगा इनको, तो उसमें अंडे में डिप करके तो इनको फ्राई कर लूँगी। अच्छा, आलू चिकन के जो कटलेट्स होते हैं वो बग़ैर अंडे में डिप किए भी बन जाते हैं, और जो सिर्फ़ आलू के कटलेट्स होते हैं ना, वो अंडे में डिप किए बगैर नहीं बनते। अगर उनको अंडे में डिप किए बगैर फ्राई करें तो वो टूट जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने प्रेशर खोल लिया था और मेरे कद्दू गोश्त वो जो था वो बन गया था। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब आप प्रेशर कुकर खोलती हैं, तो आपने इसका जो रिंग है ना वो इसमें से निकाल लेना है, इसमें नहीं रहने देना। इसका एक फ़ायदा ये है कि इससे ना जो है इसकी क्वालिटी बरकरार रहती है और रिंग जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये मेरी मम्मा की टिप है, तो मैं ऐसे करती हूँ, वो ऐसे किया करती थी। ठीक है, मतलब है कि जब वो कुकिंग करती थी, माशाल्लाह से अल्लाह ताला मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे, तो उसके बाद मैंने जो है सलाद काटना शुरू कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।